नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज। इस बुलेटिन में हम आपको 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, वो भी एक फटाफट अंदाज में। तो बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हैं। वे भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 11 बजे भारत से रवाना हुए और सुबह 3:30 बजे पहुंचे। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, वॉशिंगटन में गर्मजोशी के लिए स्वागत के लिए भारतीय समुदाय का आभारी हूं। हमारे प्रवासी हमारी ताकत है। यह काबिले तारीफ है कि कैसे हमारे प्रवासियों ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारत गुरुवार को अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का यह 8वां टेस्ट होगा। 5000 किलोमीटर तक रेंज की इस मिसाइल की जद में चीन के कई शहर भी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व बांघबरी अखाड़े के महंत नहेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राज्य के गृह विभाग ने ट्वीट में लिखा, प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरी की दुखद मृत्यु से जुड़े प्रकरण की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई। इससे पहले कई मठों के साधु संतों और राजनीतिक दलों ने महेंद्र गिरी की मौत के लिए जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की थी। राज्य सरकार ने फिलहाल मामले की जांच एसआईटी को सौंपी है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही सीबीआई संदिग्ध मौत की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले बांघबरी मठ में महेंद्र गिरी की भू समाधि दी गई है। अंतिम क्रिया नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में घोषित उत्तराधिकारी बलबीर ने संपन्न कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उच्च अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। उनके स्वागत के लिए सैकड़ों भारतीय भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर उनका आभार जताया। मोदी बुधवार को दिन में करीब 11 बजे अमेरिकी रवाना हुए थे। इस दौरान यात्रा में उनके विमान ने अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है। वहीं अमेरिका तक अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के साथ विशेष विमान में एनएसए डीजल डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला समेत सरकार के उच्च अधिकारी भी अमेरिका रवाना हुए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की फ्लाइट के लिए पाकिस्तान का एयर से इसे इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी गई थी। इस्लामाबाद की तरफ से हामी भरने के बाद प्रधानमंत्री की फ्लाइट के लिए यह रूट तय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार रात ग्लोबल कोविड समिट की संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब भारत कोरोना की दूसरी लहर में मुसीबत का सामना कर रहा था, उस समय दुनिया ने हमारी मदद की। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी अचानक सामने आई विपदा है और अब तक खत्म नहीं हुई है। मोदी ने आगे कहा, दुनिया का वैक्सीन सर्टिफिकेट को आसान बनाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट ना हो। मोदी ने कहा, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अभी वैक्सीनेशन पूरा होना बाकी है। इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन की वैक्सीन डोनेशन डबल करने की पहली सराहनीय है। जो बाइडेन ने बुधवार शाम घोषणा की थी कि अमेरिका अपने 50 करोड़ वैक्सीन डोनेशन को बढ़ाकर 1 अरब कर देगा। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यूएन के 76वें सत्र के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर टिप्पणी की। भारत ने भी इसका जोरदार जवाब दिया है। तुर्की का कमजोर कड़ा साइप्रस पर कब्जे का मुद्दा उठा दिया। बता दें कि तुर्की कई दशक से साइप्रस के एक बड़े हिस्से का कब्जा जमाए हुए है। मंगलवार को यूएन में भाषण देते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायप एर्दोगान ने कहा कि कश्मीर के 74 साल से समस्या जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने आगे कहा, हमारा मानना है कि दोनों पक्षों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इससे हल निकालना चाहिए। कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को मुआवजा देने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने मुआवजे के अलावा
कोर्ट को यह भी बताया कि कोरोना से हुई मौतों को लेकर शिकायतों के समाधान के लिए एक भी कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी जिला स्तर पर काम करेगी। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो कोरोना के राहत बचाव काम में जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जून में आदेश दिया था कि वो कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों को मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में एटीएस के मुजफ्फरनगर के फलूद के रहने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना पर अवैध तरीके से धर्मांतरण और विदेश से इसके लिए फंडिंग लेने का आरोप है। कलीम इस्लामिक विद्वानों में शुमार हैं। वो फुलत के मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के डायरेक्टर भी हैं। 7 सितंबर को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में हुए राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम में भी मौलाना कलीम शामिल हुए थे। कुछ समय पहले वे अभिनेत्री सना खान का निकाह कराने को लेकर भी चर्चा में रहे थे। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने शुरू हो जाएगा। इसके मुताबिक कैडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जाइकोव डी लॉन्च कर देगी। इसके इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जाइडस कैडिला अक्टूबर के हर महीने में 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ भारत बायोटेक भी बच्चों पर कोवैक्सीन का तीसरा फेज का ट्रायल पूरा कर चुकी है। कंपनी ने कहा है कि वह अगले हफ्ते थर्ड फेज के डेटा डीजीसीआई को सौंप देगी। अभी थर्ड वेव के डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्स का दूसरा तीसरा फेज का ट्रायल कर रही है। कनाडा के संसदीय चुनाव न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी नेता जगमीत सिंह और रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन समेत 17 भारतीय कनाडाई लोगों ने जीत हासिल की। लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर से सत्ता में वापसी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ट्रूडो को बधाई दी। पीएम ने लिखा, चुनाव की जीत के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बधाई। मैं भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग के लिए साथ मिलकर काम जारी रखने का इच्छुक हूं। ट्रूडो को बधाई देते हुए जगमीत सिंह ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ते रहेंगे कि सुपर अमीर अपने हिस्सों का भुगतान न करें। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता पाने के लिए विश्व नेताओं को संबोधित करना चाहते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में बोलने की इजाजत मांगी है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को यूएन के लिए अफगानिस्तान का राजदूत बनाया गया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने विश्व नेताओं से मांग की है कि तालिबान को बॉयकॉट न किया जाए। ऐसा करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अमीर शेख का इशारा उन नेताओं की तरफ से जो तालिबान से बातचीत करने में हिचक रहे हैं और तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में मान्यता देने से कतरा रहे हैं। एक राजनेता सेवानिवृत्त होना दुर्लभ है। उससे भी ज्यादा दुर्लभ यह है कि एक राजनेता जीत की संभावना होते हुए भी आगामी चुनाव लड़ने से मना कर दे। ये दोनों दुर्लभ घटनाएं जर्मनी में घट रही हैं, जहां जर्मनी की पहली महिला चांसलर एंजेला मार्केल आगामी चुनाव नहीं लड़ने और 2005 से 2021 तक की लगभग 16 वर्षों के विशाल कार्यकाल की सेवा के बाद स्वेच्छा से पद छोड़ने का फैसला कर रही हैं। मार्केल को एक चतुर राजनेता के रूप में जाना जाता है। उनके 26 दिसंबर 2021 को कार्यकाल से निवृत्त होने की घोषणा के बाद देश में हड़कंप मच गया। हाल ही के घरेलू चुनावी झटकों ने उनकी पार्टी को चोट पहुंचाई और गठबंधन व सरकारी पदों पर बने रहने के लिए मार्केल के विश्वास को हिला दिया है। चीन से तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम क्या नया शीत युद्ध नहीं चाहते हैं जहां पर दुनिया का बंटवारा हो जाए। अमेरिकी उन सभी देशों के साथ काम करने को तैयार है जो शांति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी अपनी असफलताओं के परिणाम भुगत चुके हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे कहा कि अमेरिका अब वही देश नहीं है जिस पर 20 साल पहले 9/11 को हमला हुआ था।
उन्होंने कहा, आज हम पहले से और ज्यादा बेहतर और मजबूत हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो लोग अमेरिका के खिलाफ आतंक का सहारा लेंगे वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट घातक असर दिखा रहा है, लेकिन स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थान खुलने के बाद बाइडेन सरकार ने बच्चों को महामारी से सुरक्षा कवच मुहैया कराने का युद्ध स्तर पर अभियान भी छेड़ दिया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के अनुसार अमेरिका में अब तक 12 से 17 वर्ष के लगभग 56% बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक जबकि 45% बच्चों को दूसरी डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। वे भारत समय के अनुसार गुरुवार सुबह 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारी समेत भारतीय राजदूतों तरनजीत सिंह सिद्धू ने उनकी अगवानी की। संधू ने नमस्ते यूएसए कहकर मोदी का अभिवादन किया। वहीं मोदी के स्वागत के लिए काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे और वॉशिंगटन में बारिश होने के बावजूद उनके उत्साह में कोई भी कमी नहीं नजर आ रही थी। एयरपोर्ट से लेकर मोदी के होटल तक के पूरे रास्ते में भारतीय मूल के लोग तिरंगा लिए खड़े थे। मोदी मोदी की गूंज रही थी। वहीं मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की और उनकी तारीफ भी की। मोदी वॉशिंगटन के होटल बिलार्ड में ठहरे हैं। वे यहां के लोगों का अभिवादन का जवाब देते नजर आए। मोदी आज एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कॉलकॉम, एडोब और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों के प्रमुखों से भी होटल में ही मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से राजनीति गर्मा सकती है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिस प्रकार से जनसंख्या की जन्म दर घट रही है, साल 2028 तक हिंदुओं और मुसलमानों की जन्म दर बराबर हो जाएगी। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा है कि 1951 के बाद से मुसलमानों में प्रजनन दर में गिरावट हुई है, हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। सीहोर में किसान पदयात्रा कार्यक्रम के समापन के दौरान टाउन हॉल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये कहते हैं कि मुसलमान 4-4 बीवी कर लेते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा कर लेते हैं और 10-20 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पैगासस जासूसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वह इस मामले पर अगले सप्ताह आदेश पारित करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। वहीं केंद्र ने जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए हलफनामा दायर करने से साफ इनकार कर दिया था। स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और लेखकों पर इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके कथित तौर पर जासूसी की रिपोर्ट से संबंधित है। कांग्रेस में पंजाब को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब विवाद में अब राजस्थान के नेता भी निशाने पर आने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पंजाब को छोड़ राजस्थान को देखने की सलाह दी गई है। कैप्टन अमरिंदर ने गहलोत के इस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। कांग्रेस अध्यक्ष कई नेताओं की नाराजगी मोल लेकर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहलोत की नसीहत के बारे में पूछे गए सवाल पर एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि वो अपना राजस्थान संभाले, हमारे पंजाब को छोड़े। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। पार्टी पूरे राज्य में शहर मंत्री से लेकर पार्षद तक को 10,000 टैब बांट रही है। सूरत शहर में अब तक 500 टैब बांट जा चुके हैं। पार्षदों को अभी टैब देना बाकी है। टैब देने के साथ भाजपा नेताओं को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इन नेताओं को टैब में इस्तेमाल के लिए इंटरनेट भी मुफ्त दिया जाएगा। टैब में पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं की जानकारी फीड की गई है। नेता जब चाहे जिस कार्यकर्ता से चाहे जब संपर्क कर सकता है। इससे कार्यकर्ताओं के माध्यम से नेताओं को मतदाताओं तक पहुंचने की आसानी भी रहेगी। शहर में भाजपा के शहर मंत्री, पूर्व व वर्तमान मेयर, विधायक व पार्षद को टैब बांटे गए हैं।
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम की कुर्सी से हटने के बाद उनके करीबियों पर भी गाज गिर गई है। नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पद संभालने के बाद कैप्टन के सभी ओएसडी और सलाहकारों को नौकरी से हटा दिया गया है। उन्हें 15 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो भी सरकारी सहूलियतें दी गई हैं, सब वापस लौटाने को कहा गया है। उनकी दी गई सरकारी गाड़ी व सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम की कुर्सी जाते ही कुछ करीबियों को पहले ही अपने हश्र का पता था, इसलिए उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार, भरत इंदर चहल, टीएस शेरगिल, कैप्टन संदीप संधू व रवीन ठकुराल ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आदिवासी समाज से चर्चा लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी बहुल पर 14 जिलों में कोदो कुटकी खरीदी केंद्र घोषणा की, खेलने की मांग करी। उन्होंने कहा इन जिलों के गोठानों में कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र भी खोले जाएंगे, यहां से इसके बचने की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन जिलों में कोदी कुटकी का उत्पादन होता है, वहां राज्य सरकार की ओर से ये समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बिस्तर संभोग के लिए 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले और राजनांदगांव तथा करवथा जिले शामिल हैं। राज्य सरकार ने कोदो कुटकी और रागा की समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा पहले से कर रखी है। कोदो कुटकी के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और रागी के लिए 3,377 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ है। भारत 23 दिसंबर यानी आज अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक की रखी गई है। यह अग्नि मिसाइल का 8वां परीक्षण होगा। इससे पहले के सभी टेस्ट सफल रहे। इस मिसाइल टेस्ट की खबरों से चीन घबराया हुआ है। दरअसल चीन के कई शहर इसकी रेंज में आते हैं। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन एलीट देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है। और 19 अप्रैल 2012 को ओडिशा में इसका पहला टेस्ट किया गया था, जो सफल रहा था। यह परीक्षण रेड मोबाइल लॉन्च से किया गया है। इसके बाद जनवरी 2015 में मिसाइल का पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया था। तब मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्च से किया गया था। 10 दिसंबर 2018 को मिसाइल का आखिरी टेस्ट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना पर ग्लोबल समिट में कहा कि कार्ड यानी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान की साझेदारी से हम 2022 तक भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने की राह पर हैं। इससे दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा समय में कोरोना को हराने से ज्यादा अहम और कुछ नहीं है। बाइडेन ने कहा कि हम पार्टनर देशों यानी फार्मा कंपनियों और दूसरे मैन्युफैक्चररों के साथ मिलकर सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन बनाने की क्षमताएं बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कार्ड इसका उदाहरण है। साथ ही ये भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। वहीं अफ्रीका के लिए अगले साल तक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के 50 करोड़ डोज तैयार करने का काम भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित करते हुए कहा कि जब भारत कोरोना की दूसरी लहर में मुसीबत का सामना कर रहा था, उस समय दुनिया ने हमारी मदद की। अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन और विदेश से फंडिंग लाने के आरोपी इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी से एटीएस से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जून माह में गिरफ्तार मौलाना उमर गौतम की संस्था से 57 करोड़ रुपए विदेश से आए थे। बताया जा रहा है यह पूरी फंडिंग मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कराई थी, जबकि खुद के खाते में 3 करोड़ रुपए मौलाना कलीम ने मंगाए थे। से बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए आए थे। इन रुपयों का हिसाब ना तो उमर गौतम दे पाए, ना ही कलीम के पास कोई जवाब है। पूछताछ में बात भी सामने आई है कि कलीम अब तक का 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुके हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी उमर गौतम और उसके साथी के जरिए पूरे देश में धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे थे। विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है। बीजेपी में बड़े नेताओं में आपसी खींचातान खुलकर सामने आ रही है। इसे कम करने के लिए अभी से अंदरूनी तौर पर प्रयास शुरू किए गए हैं।
कुंभलगढ़ में 2 दिन तक बीजेपी के चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर में सीएम फेस के कतार में खड़े नेताओं को खींचतान मिटाने का साफ मैसेज दिया गया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला अपनाएगी। बीजेपी की चिंतन बैठकें पहले भी होती हैं, लेकिन इस बार की चिंतन बैठक ऐसे माहौल में हुई है जब पार्टी के भीतर सीएम फेस और सीएम इन वेटिंग बनने के लिए नेताओं की लंबी कतारें हैं। कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी नेता खुद को पहले 1.25 साल से सोशल मीडिया पर सीएम फेस प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे सभी नेताओं की एक्सरसाइज से पार्टी के भीतर जबरदस्त खींचतान का माहौल बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब की नई सरकार पर दबदबा रख रहे हैं। हालांकि अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें सीएम चरणजीत चन्नी ने सिद्धू को झटका दे दिया है। यूं भी कह सकते हैं कि सीएम पद की ताकत का एहसास भी कराया है। मामला बुधवार को अमृतसर में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन दमनदीप सिंह को नियुक्ति पत्र सौंपने का है, जिसे सीएम ने बिना पढ़े ही नहीं दिया। उन्होंने पहले उसे गौर से देखा, फिर पहले दमनदीप के नाम की घोषणा की। सीएम बनने के तीसरे ही दिन चन्नी ने ऐसे तेवर दिखाए हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि आगे चलकर सिद्धू की तकलीफें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद चरणजीत चन्नी माथा टेकने अमृतसर में दरबार पर गए। बढ़ती महंगाई में आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में ग्राहकों को प्रति एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। सरकार एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर सकती है। हालांकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाने पर सरकार का क्या विचार है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। तो फिलहाल टॉप 100 की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।